नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए स्वयं सहायता समूहों से सहयोग का किया आह्वान। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने प्रदेश में कोरोना परिस्थितियों का वर्चुअल माध्यम से लिया फीडबैक। मुख्यमंत्री ने पर्यटन व नागरिक उड्डयन विभाग के अधिकारियों को निर्माणाधीन परियोजनाओं का कार्य समयबद्ध पूरा करने के दिए निर्देश। और प्रदेश में आज अभी तक 2648 नए कोरोना मामलों की पुष्टि। कोरोना संक्रमण को देखते हुए सभी श्रोताओं से अपील है कि लापरवाही न बरतें, सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और पहला टीका लगवा चुके 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोग सही समय पर दूसरा टीका लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और साफ सफाई रखें। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए स्वयं सहायता समूहों से सहयोग का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री आज शिमला से प्रदेश के स्वयं सहायता समूहों को वर्चुअल माध्यम से संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह संक्रमित परिवारों को उनके पशुधन और कृषि गतिविधियों सहित अन्य कार्यों में सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए हर संभव सहायता प्रदान करेगी ताकि उनके उत्पादों को बेहतर बाजार मिल सके। एक बहुत बेहतरीन अवसर महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से छोटे छोटे ग्रुप में बैठ करके जुड़ करके अपनी आर्थिकी को मजबूत करना, अपना आय का साधन खड़ा करना, घर का परिवार का काम वो भी साथ में करना, खेती बाड़ी का काम वो भी साथ में करना, लेकिन उसके बावजूद उसके साथ साथ में अपने आय के लिए साधन जनरेट करना। और उसके लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप ने एक नहीं अनेकों जगह ऐसे इनिशिएटिव लिए हैं जिनके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। सरकार की ओर से ये प्रयास होगा कि आपके जितने भी इस प्रकार के प्रोडक्ट्स आप बना करके तैयार करते हैं उनकी मार्केटिंग सही हो, प्रोडक्ट्स की जो आय आपको मिले। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान स्वयं सहायता समूहों को प्रवासी मजदूरों की सहायता के लिए भी आगे आना चाहिए। उन्होंने महिलाओं से राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी एसओपी और दिशा निर्देशों के संबंध में ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को शिक्षित करने का आह्वान भी किया। जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री 1 बीघा योजना के तहत अब तक महिलाओं के लिए 10,364 कार्य स्वीकृत किए जा चुके हैं, जिन पर 13 करोड़ 90 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। इस अवसर पर ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने भी अपने विचार साझा किए। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आज वर्चुअल माध्यम से प्रदेश में कोरोना परिस्थितियों का फीडबैक लिया। वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप, संगठन मंत्री पवन राणा, पार्टी के प्रभारी अविनाश राय खन्ना और सह प्रभारी संजय टंडन विशेष रूप से मौजूद रहे। जगत प्रकाश नड्डा ने प्रदेश में चल रहे सेवा ही संगठन भाग 2 के बारे में भी विस्तृत चर्चा की। उन्होंने कहा कि पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता सेवा ही संगठन के माध्यम से संकट की इस घड़ी में जनता की सेवा कर रहे हैं। नड्डा ने कहा कि कोरोना काल में सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए पार्टी कार्यकर्ता जनसेवा के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने किसानों के हित में खाद सब्सिडी बढ़ाने के ऐतिहासिक निर्णय के लिए प्रधानमंत्री का आभार भी जताया। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने स्थानीय शहरी निकायों के 4,082 सफाई कर्मचारियों को 2 करोड़ 45 लाख रुपए प्रोत्साहन के रूप में स्वीकृत किए हैं। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारियों को अप्रैल से जून तक 2,000 रुपए प्रति माह प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रदान किए जाएंगे। भारद्वाज ने कहा कि सरकार ने सभी शहरी स्थानीय निकायों में कोविड महामारी के चलते मृतकों के दाह संस्कार, दफनाने और शवों को ले जाने के लिए भी राज्य आपदा राहत कोष से 1 करोड़ 55 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की है। इस बीच सुरेश भारद्वाज ने शिमला जिला के ठियोग और कुमारसेन उपमंडल के अस्पतालों में डॉक्टरों और कोरोना पीड़ितों के लिए आज शिमला से राहत सामग्री रवाना की। ठियोग विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक स्वर्गीय राकेश वर्मा की पुण्यतिथि पर उनके परिवारजनों द्वारा प्रदान की गई इस राहत सामग्री में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, N95 मास्क, ऑक्सीमीटर, थर्मल स्कैनर, PPE किट्स और सैनिटाइजर शामिल हैं।
कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने डीएपी खाद पर सब्सिडी 140% बढ़ाने के केंद्र सरकार के फैसले को ऐतिहासिक करार दिया है। ऊना से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार किसानों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि डीएपी खाद पर सब्सिडी से अब 2400 रुपये का खाद का एक बैग किसानों को 1200 रुपये में मिलेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य रखा है और इस दिशा में अनेक कदम उठाए गए हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पर्यटन और नागरिक उड्डयन विभाग के अधिकारियों को निर्माणाधीन परियोजनाओं का कार्य समयबद्ध पूरा करने के निर्देश दिए हैं। शिमला में आज पर्यटन व नागरिक उड्डयन विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि मंडी जिले के जंजैहली में 25 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत से सांस्कृतिक केंद्र का कार्य पूरा कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि शिमला में 12 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाले हेलीपोर्ट का निर्माण कार्य इस वर्ष जुलाई माह तक पूरा कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने अटल टनल रोहतांग के दक्षिण और उत्तर पोर्टल पर पर्यटकों के लिए सुविधाएं विकसित करने के अलावा विस्ताडोम पर्यटक बस शुरू करने का प्रस्ताव भी किया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा भेजी गई मेडिकल उपकरणों की खेप आज मंडी पहुंची। प्रदेश भाजपा महामंत्री राकेश जम्वाल ने ये राहत सामग्री उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर को भेंट की। जम्वाल ने कहा कि इस सामग्री में पीपीई किट्स, फेस शील्ड, ऑक्सीजन रेगुलेटर, मास्क और दस्ताने शामिल हैं। उन्होंने इस सहायता के लिए जगत प्रकाश नड्डा और अनुराग ठाकुर का आभार जताया। इस दौरान जिला भाजपा ने भी अपनी ओर से चिकित्सा सामग्री उपायुक्त को सौंपी। इस बीच केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा हमीरपुर जिले के पत्रकारों के लिए सेफ्टी किटें भेजी गई हैं। इन सेफ्टी किट्स में सैनिटाइजर, मास्क, स्टीमर और अन्य आवश्यक वस्तुएं शामिल हैं। पत्रकारों ने सेफ्टी किट्स भेजने के लिए अनुराग ठाकुर का आभार जताया है। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा है कि शिक्षा का उद्देश्य कौशल उन्नयन और जीवन के लिए उपयुक्त होने के साथ ही सामुदायिक विकास के लिए उपयोगी होना भी है। वे आज राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद नैक द्वारा कॉलेजों के मूल्यांकन से संबंधित वेबिनार को संबोधित कर रहे थे। वेबिनार में प्रदेश के सभी महाविद्यालयों के प्रोफेसर और अन्य शिक्षाविदों ने भाग लिया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि भारत की शिक्षा प्रणाली दुनिया भर में सबसे बृहद, विस्तृत और विविध स्वरूप वाली है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अक्षरशः लागू किया जाएगा और ये शिक्षा नीति युवाओं को रोजगार प्रदान करने में मददगार साबित होगी। प्रदेश में आज अभी तक कोरोना के 2648 नए मामले आए हैं, जबकि इस दौरान 4257 लोगों ने कोरोना से जंग जीती है। राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़कर 1,72,722 हो गए हैं, जिनमें से 33,448 सक्रिय मामले हैं, जबकि 1,36,663 संक्रमित उपचार के बाद ठीक हो गए हैं। प्रदेश में कोरोना से अब तक 2,581 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इस बीच नेरचौक मेडिकल कॉलेज में एक महिला मरीज में ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई है, जिसे उपचार के लिए आईजीएमसी शिमला लाया गया है। ये महिला हमीरपुर के खागर क्षेत्र की रहने वाली है। महिला की हालत स्थिर बताई जा रही है। पशु चिकित्सक संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज धर्मशाला में वूल फेडरेशन के अध्यक्ष त्रिलोक कपूर से अपनी मांगों को लेकर मुलाकात की। संघ के जिला सचिव अमित सेन ने त्रिलोक कपूर को अवगत करवाया कि कोरोना महामारी में पशुपालन विभाग के सभी चिकित्सक व अन्य स्टाफ घर द्वार पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा उनकी सेवाओं को फ्रंटलाइन वॉरियर में शामिल नहीं किया गया है। त्रिलोक कपूर ने संघ को उनकी मांगों को मुख्यमंत्री व पशुपालन मंत्री के समक्ष रखने का आश्वासन दिया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने प्रदेश के सभी कांग्रेस जिला अध्यक्षों और ब्लॉक अध्यक्षों से अपने अपने जिलों व ब्लॉकों में गांधी हेल्पलाइन के तहत मेरा शहर मेरा दायित्व, मेरा गांव मेरा दायित्व कार्यक्रम जल्द शुरू करने को कहा है। उन्होंने पार्टी के सभी विधायकों व पदाधिकारियों को कोरोना महामारी के दौरान प्रभावितों की हर संभव मदद का आह्वान भी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए स्वयं सहायता समूहों से सहयोग का किया आह्वान। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने प्रदेश में कोरोना परिस्थितियों का वर्चुअल माध्यम से लिया फीडबैक।
मुख्यमंत्री ने पर्यटन व नागरिक उड्डयन विभाग के अधिकारियों को निर्माणाधीन परियोजनाओं का कार्य समयबद्ध पूरा करने के दिए निर्देश। और प्रदेश में आज अभी तक 2648 नए कोरोना मामलों की पुष्टि। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।